नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए बात करते हैं 20 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 तक मेष राशि के जातकों पर क्या रहेगा ग्रहों की गोचर का प्रभाव। मंगल स्वराशि के होकर बैठे हैं तो क्या देंगे फल। आइए इस विषय पर बात करते हैं। मेष राशि इस समय मंगल मेष राशि में विराजमान है और यदि आपकी कुंडली मेष राशि की है तो आप अपनी कुंडली को खोलकर अवश्य ही देख लें। यदि उसमें चंद्रमा विराजमान है तो आपकी कुंडली मेष है। मून साइन के अनुसार आपकी कुंडली मेष है। मेष राशि वाले जातकों का जो स्वभाव होता है वह बहुत ही सरल होता है। यह पराक्रम करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। माता पिता में इनका विशेष प्रेम होता है और यह हर क्षेत्र में सफलता के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। प्यार प्रेम संबंधों में भी इनकी स्थितियां बहुत ही उत्तम रहती हैं। यह जिसके साथ में कार्य करने के लिए प्रारंभ करते हैं, पार्टनरशिप में रहें या व्यापार में रहें या कोई बिजनेस डील में जी रहें, मेष राशि के जातक हमेशा अपने कार्य में उत्तीर्ण होने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहते हैं और यह जातकों में एक विशेषता पाई जाती है कि यह किसी को अधिकतर धोखा नहीं देते। वाणी इनकी बहुत ही स्पष्ट होती है और यह जो कुछ इन्हें कहना होता है वह यह मुंह पर बोलते हैं। इन्हें पीछे किसी की चुगली करना पसंद नहीं होता। इसी कारण से कभी कभी लोग इनके स्वभाव की निंदा भी करते हैं और सरलता में यह इतने सरल होते हैं कि कोई यदि दया भाव से इनसे बात करे तो यह उसे कुछ भी देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसी कारण से हृदय की कोमलता के कारण यह कभी कभी धोखा भी खाते हैं। इस समय मेष राशि के जो जातक हैं उनके विवाह के योग कब बनेंगे, आइए उस विषय पर भी बात कर लें। मेष राशि के जो जातक हैं उनके विवाह के योग 1 जनवरी से और 6 अप्रैल तक प्रारंभ रहेंगे। क्योंकि स्थितियां स्थानांतर होने से विवाह में थोड़े से विलंब की स्थिति बन रही है। क्योंकि मेष राशि के जो जातक हैं तो उनका विवाह के योग तो बनेंगे, लेकिन शनि की दृष्टि होने से उनके विवाह में विलंब की स्थिति बन रही है। तो इस समय मेष राशि के जातकों की यदि विवाह के पक्ष में यदि बात चलती है तो मेष राशि के जो जातक हैं उनके विवाह की बात चलेगी और कहीं ना कहीं से कोई ऐसी स्थिति बनेगी कि विवाह हो नहीं पाएगा। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि विवाह होने तक बात आ गई, विवाह के पूर्ण योग भी बन रहे हैं, विवाह की बात हो गई और बात के बाद विवाह की जो तिथि थी उसी समय न जाने कैसी स्थिति ग्रहों की चाल बिगड़ी और वह संबंध टूट गया। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि विवाह अक्सर मेष राशि के जातकों की विवाह के संबंध आते हैं और आते ही कहीं ना कहीं से कोई ऐसी स्थिति बन जाती है, या तो राहु की गति मान लो या फिर शनि की दृष्टि के कारण ऐसा होता है कि कोई ना कोई उस विवाह में विक्षेप करने पहुंच जाता है और वह उस विवाह को तोड़ने के लिए अथक परिश्रम भी करने लगता है। यह ग्रहों की गति है, तो आपको उसके लिए भी सजग होने की आवश्यकता है। आपको क्या करना चाहिए यह हम बताएंगे। यदि मेष राशि आपकी मेष राशि है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए कि जिससे आपके विवाह के योग प्रबल हो जाएं। तो हम आपको एक उपाय बताते हैं, आप उस उपाय को करें और उस उपाय को करने से आपके विवाह के योग प्रबल हो जाएंगे। लेकिन एक सावधानी अवश्य रखें।
शास्त्र का भी कथन है और गीता में भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर ध्यान रखिए, अपने कार्य में रत रहिए, बुरी संगतों को करते हो तो छोड़ दीजिए, क्योंकि कीर्ति उसी की बढ़ती है जिसके पास कुछ होता है। यदि आपने अपने जीवन में कुछ करना है तो आपको ऐसी स्थितियों को, ऐसी आदतों को छोड़ देना चाहिए जिससे कि आपके माता पिता का नाम भद्दा पड़ जाए। आपको ऐसी स्थितियों को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात, हमारी एक विशेष नोट कर लें, अपनी गुण से गुण बात भी मेष राशि के जातकों को, गुण से गुण बात को किसी को कहना नहीं चाहिए। वह अपने मित्र को भी ऐसी बात मत बताओ जिससे कि वह आगे चलकर आपके लिए खतरा साबित हो। इसलिए विशेष निवेदन है कि यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं तो उसकी खबर अपने मित्र को भी ना दें, जिससे कि आपके आचरण पर कोई उंगली उठा सके। अब आगे की बात करें और उपाय की बात करते हैं, तो उपाय आपको क्या करना है, यह उपाय आप नोट कर लें। और इस उपाय को यदि आप करते हैं तो जनवरी से लेकर और 6 अप्रैल तक आपके विवाह के प्रबल योग बन जाएंगे। और प्रबल योग बनेंगे, उस स्थिति में आपको 2 कार्य करना है। तो वह 2 कार्य भी आप समझ लें। जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है और जीवन एक संघर्ष है। हमें अपने जीवन को सार्थकता से और सुगमता से यदि जीना है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। भगवान राम ने भी अपने जीवन में कितना संघर्ष सहन किया और भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में कितना संघर्ष देखा। तो हम तो जनमानस मनुष्य हैं और हमें तो देखना ही है। आइए उन उपायों के विषय में भी बात करें। आपको मंगलवार के दिन एक नारियल में थोड़ी सी चीनी, पंचमेवा रख लें और कम से कम हनुमान जी के महामंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का कम से कम आपको 11 बार जाप करना है। इस मंत्र को जाप करने के बाद एक हनुमान जी के मंदिर में जाकर और 5 परिक्रमा लगाएं और हनुमान जी महाराज से निवेदन करें, ध्यान रहे मंत्रेण रक्षेत गूढ़म वाचा नैव प्रकाशितम। मंत्र हमेशा गूढ़ होता है और मंत्र को किसी को बताना नहीं चाहिए। इसलिए यह ध्यान दें कि मंत्र भले ही कोई भी सही, उस मंत्र को आप किसी के सामने प्रकट ना करें। मंत्र को लेने में यदि असुविधा हो रही है तो राम नाम महामंत्र ले सकते हैं। राम नाम महामंत्र से भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। तो आपको 11 बार राम नाम मंत्र को ले लें और उसके बाद हनुमान जी महाराज की 5 परिक्रमा लगाएं। परिक्रमा लगाने के बाद पीपल के वृक्ष के पास में जाएं और पीपल के वृक्ष के पास में जाकर आप उस नारियल के गोले में पंचमेवा जिसमें रखी है, चीनी जिसमें रखी है, और उसको दोनों हाथों से बंद करके अब उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे कार्य में जो विलंब हो रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है, आप उस स्थिति को सुधारें और हे शनिदेव ऐसी कृपा करें कि हमारा विवाह शीघ्र हो जाए। ऐसा करके और एक थोड़ा सा छोटा सा गड्ढा खोदकर पीपल के नीचे उसको गाड़ दें। ध्यान रखें जहां पर उसको आपने गाड़ दिया है वहां उस स्थिति को आपको ध्यान रखना है। अब आपको गाड़ने के बाद पीपल की एक परिक्रमा लगाने के बाद एक दीपक, जहां पर आपने उसको गाड़ दिया है वहां पर एक सरसों के तेल का दीपक रखें और उस दीपक को रखने के बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है, 1 माला, क्योंकि शनि की दृष्टि होने से विवाह में विलंब होगा और शनि जहां पर दृष्टि दे देता है तो वह 31 वर्ष कर देता है। इसलिए शनिदेव को प्रसन्न करें, विवाह का योग बहुत ही शीघ्र होगा। यदि आप यह नहीं कर सकते तो हो सकता है कि आने वाला रिश्ता भी फिर से टूट जाए। आप यह चाहते हैं कि अपने जीवन में, व्यापार में
और अपने प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता यदि लाना चाहते हैं तो इस समय यह कार्य आपको अवश्य ही करना चाहिए। शनि चालीसा का पाठ करें और आप इस शनि मंत्र की एक माला करें। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम शाह शनये नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम शाह शनये नमः। इस मंत्र का यदि आप एक माला जाप करते हैं तो यह समझ लीजिए कि 41 दिन के अंदर आपके विवाह के संबंध में कोई रुकावट नहीं आएगी और आपका संबंध हो जाएगा। यदि ना हो तो हमारे कमेंट में अवश्य ही लिखकर बताएं। 100% यह हमारा दावा है कि आपका विवाह अवश्य ही होगा और इसे कोई रोक नहीं सकता। वस्तुतः ध्यान रखें, यह कार्य पूर्ण पवित्रता से और सावधानी के साथ में करें। यदि कोई इस कार्य में कोई विक्षेप हो रहा है, कोई परेशानी है, तो हमें कमेंट में अवश्य ही लिखकर बताएं और हम आपको ऐसा ही उपाय बताएंगे, उससे भी सरल उपाय बताएंगे जिससे कि आपका जीवन सुखद और समृद्धिमय हो सके। इसी के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधेश्याम।